सभी का वैशाली एसडी एकेडमी में। और दोस्तों आज हम एमपीपीएससी 2022 यूनिट 5 मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, संवैधानिक राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था को कवर करने वाली है। और इसके पहले दोस्तों दिव्यास्त्र टेस्ट सीरीज में हमने जो है वो अदर यूनिट को कंप्लीट किया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर जो है वो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका चुनाव मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। तो दोस्तों यदि अभी हम बात करें कि 2020 के पहले तो दोस्तों महापौर, नगर पालिका अध्यक्ष और सरपंच, इन तीनों का चुनाव ही क्या होता है। तो आप याद रखेंगे इन तीनों का चुनाव ही कैसा होता है, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या है, इसका राइट आंसर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से राज्यपालों में कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन है। तो दोस्तों राम नरेश ठाकुर और राम नरेश यादव। याद रखें राम नरेश ठाकुर और राम नरेश यादव ये दोनों ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल रहे हैं मध्य प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश के क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको याद रखना एक क्वेश्चन आया था कि हरियाणा के, तो आप याद रखें कि जो भगवत दयाल शर्मा जी हैं ये क्या रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं और मध्य प्रदेश के ये क्या थे, राज्यपाल थे। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है, तो याद रखें जिन्हें युवा राज्यपाल के नाम से भी जाना जाता है, सरला ग्रेवाल। मध्य प्रदेश की दूसरी महिला राज्यपाल कौन है, तो याद रखेंगे आनंदीबेन पटेल, जो कि कहाँ की, गुजरात राज्य की क्या रही हैं, गुजरात राज्य की दोस्तों ये मुख्यमंत्री रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से राज्यपालों में किसकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है। तो दोस्तों जो राम प्रकाश गुप्त हैं इनकी जो मृत्यु है वो किसके दौरान हुई है, तो कार्यकाल के दौरान हुई है। याद रखेंगे राम प्रकाश गुप्त जी। नेक्स्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बने। तो देखिए जो क्या है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट में जज रहना, चीफ जस्टिस भी रहे हैं, वो है दोस्तों JS वर्मा। कौन है, JS वर्मा। नेक्स्ट आज की क्लास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर ज्वाइन करें। आप साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो भारत के उच्चतम मुख्य न्यायाधीश नहीं बने हैं, तो ये हैं दोस्तों, देखिए हिदायतुल्ला जी रहे हैं, लाहौटी जी रहे हैं, JS वर्मा जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन GG सुहानी जी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, वित्त आयोग की व्यवस्था, जिला योजना समिति या स्थानीय निकायों की संरचना। तो दोस्तों यदि हम बात करें तो संशोधन के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग, दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था बिल्कुल की गई है। जो अनुच्छेद 243 के है ये राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। अनुच्छेद 243 जो आई है ये वित्त आयोग के बारे में बताता है। इसके अलावा यदि हम बात करें जो जिला योजना समिति, जिला नियोजन समिति, तो जिला नियोजन समिति दोस्तों ZD के द्वारा जो है वो जोड़ा गया था, और स्थानीय निकायों की संरचना। तो लेकिन दोस्तों यदि आपको याद हो तो ये जिला योजना समिति है, ये बाद में जोड़ी गई थी। स्थानीय निकायों की संरचना किस में दिया गया है, तो 243C में दिया गया है। तो 243C में संरचना, ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इन तीनों की व्यवस्था की गई थी, जबकि जिला योजना समिति जो है वो इसका प्रावधान 74वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, ना कि 73वें संविधान संशोधन में। और पूछा क्या है, दोनों में। क्वेश्चन जो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश स्थानीय निकायों में महिला वर्ग में कितना आरक्षण दिया गया है। दोस्तों यदि मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों में 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, और अनुच्छेद 243D में आरक्षण की व्यवस्था की गई है लगभग कितना, 50%। याद रखेंगे 1/2। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में राइट टू रिकॉल व्यवस्था लागू है, ये कब, देखिए यदि हम इसकी बात करें तो ये किस में लागू है, तो दोस्तों ये लागू है मध्य प्रदेश के ग्रामीण जो स्थानीय निकाय हैं और नगरीय निकाय हैं उनमें।
कि आप किसी भी प्रत्याशी को, दोस्तों इसका पहली बार प्रयोग कब किया गया था, 2004 में, और जो पल्लिका पटेल है ना, पल्लविका पटेल है, इन्हें हटाया गया था कि यदि कोई पदाधिकारी या ग्राम सेवक जो है वो सही तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन ना किया हो तो जनता के द्वारा उसे आपदस्थ किया जा सकता है। राज्य विधानमंडल में कुल कितने अंग है? राज्य विधानमंडल के दोस्तों 2 अंग होते हैं। राज्य विधानमंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 168 में की गई है, जिसके अंतर्गत राज्यपाल होता है और विधानसभा है। मध्य प्रदेश की बात की जा रही है तो सिर्फ 2 है। और दोस्तों कुछ राज्यों में जो है, जैसे कि हम बात करें तो राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब में विधान परिषद का भी प्रावधान है। नेक्स्ट है, विधानसभा को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? दोस्तों विधानसभा की बात की जा रही है तो विधानसभा कब? तो राष्ट्रपति के द्वारा विधानसभा को, राष्ट्रपति जब शासन लगता है अनुच्छेद 356 के दौरान, तब विधानसभा निलंबित होती है दोस्तों, या विघटित एवं भंग नहीं होती, याद रखेंगे। और अनुच्छेद 174 जो है वो राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने या विधानसभा का विधान का अधिकार 174 के अंतर्गत राज्यपाल को दिया गया है। ये अनुमोदन कौन करता है, ये अनुशंसा कौन करता है? तो राष्ट्रपति शासन की। जब राज्यपाल को जब लगता है कि संवैधानिक तंत्र राज्य का सही तरीके से कार्य नहीं कर रहा है, तब अनुच्छेद 156 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की अनुमोदन करता है कि आप राष्ट्रपति जी लगा दीजिए। नेक्स्ट, राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? आपको बताना है पहला विधि अधिकारी कौन है दोस्तों। तो ये कौन है? तो एडवोकेट जनरल। ये कौन होती है? तो प्रथम विधि अधिकारी होती है, जिन्हें हम किस नाम से जानते हैं? महाधिवक्ता कहलाता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये विधानसभा का अंग ना होते हुए भी दोस्तों विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन मत जो है वो नहीं दे सकता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जिला योजना समिति, अभी हम पढ़कर आए थे, जो जिला योजना समिति है इसका अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों प्रभारी मंत्री होता है, या फिर बिल्कुल सही, प्रभारी मंत्री ही होता है जो जिला योजना समिति है इसका अध्यक्ष। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखें, 100 क्वेश्चन आज हमें सॉल्व करनी है। मध्य प्रदेश राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों आपको याद हो तो 91वां संविधान संशोधन किया गया था, और 91वां संविधान संशोधन के तहत व्यवस्था की गई थी कि चाहे वह लोकसभा हो चाहे वह विधानसभा हो, जो 15% से अधिक, और ये कब किया गया था? 2003 में किया गया था, कि 15% से अधिक जो है वो संख्या नहीं रह सकती, और ऐसी ही व्यवस्था की गई। और मध्य प्रदेश में वर्तमान में यदि इसमें ऑप्शन 35 होता तो हम 35 लगाते, क्या है? 34 है। क्या? अधिकतम मंत्रियों की संख्या मुख्यमंत्री सहित। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया है? दोस्तों राष्ट्रपति ही क्या करता है? तो कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। जिला जज की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों जो जिला जज होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही है। जिला जज, याद रखें, जो अधीनस्थ न्यायालय है वो 233 में, अनुच्छेद 233 में वर्णित है। मध्य प्रदेश में ग्राम सभा की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें? दोस्तों कम से कम 4 बैठकें जो है वो होना अनिवार्य है। एक 26 जनवरी, 14 अप्रैल, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर, कम से कम 4 बैठकें होना आवश्यक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है? दोस्तों हाई कोर्ट को नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक समीक्षा का, अभिलेख न्यायालय का या परामर्शीय। याद रखें कि 1 और 4 अर्थात दोस्तों देखिए 1 और 4, क्योंकि अभिलेख न्यायालय जो है वो होता है, बिल्कुल आपको पता ही होगा कि अभिलेख न्यायालय की जो हाई कोर्ट है वो अपने निर्णयों को अभिलेखित किया जाता है ताकि वह अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करें। तो देखिए न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति हाई कोर्ट के पास प्राप्त नहीं है, एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, और दूसरा दोस्तों परामर्शीय अधिकार जो है वो नहीं है। नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था में
किस प्रकार की संरचना है ना, तो आपको याद रखना किस प्रकार की संरचना को अपनाया गया है। तो ग्राम होगा, फिर विकास खंड होगा, फिर जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन के तहत त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को मध्य प्रदेश में अपनाया गया है बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किससे दिए जाते हैं, तो याद रखेंगे जो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं दोस्तों, इनके जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं अनुच्छेद 202(3) के अंतर्गत। दो क्वेश्चन में याद रखेंगे, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनके वेतन भत्ते किस पर आधारित होते हैं, राज्य की संचित निधि पर। लेकिन जैसे ही वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनकी पेंशन जो है वो भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखें। पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है। देखिए, इसके पहले मैं आपसे आपके अभी मन में ये संशय उठ रहा होगा कि कुछ ही दिन बचे हैं एमपीपीएससी प्री 2022 को। दोस्तों जल्द से जल्द जो है वो रिवीजन आप करें और ज्यादा से ज्यादा जो ऑब्जेक्टिव है वो लगाएं, क्योंकि अभी तक आपने पढ़ लिया होगा और अब जरूरत है आपको रिवीजन की। अब जरूरत है दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या है। तो मूल उद्देश्य क्या है, जन भागीदारी बिल्कुल है, राजनीतिक जवाबदेहिता, दोस्तों राजनीतिक जवाबदेहिता ये पंचायती राज व्यवस्था में नहीं, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर 1 और 3 क्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त के पद पर किसे नियुक्त किया गया था। दोस्तों मध्य प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम वर्ष 1981 में आया था, आईएमपी क्वेश्चन है। और इसके पहले जो लोकायुक्त थे वो पीबी दीक्षित थे, और जो पहले उप लोकायुक्त थे वो याद रखेंगे आर.जे. भावे थे। कौन थे, आर.जे. भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन थे। वीरेंद्र कुमार सखलेचा जो क्या है मध्य प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री। दोस्तों अभी तक मध्य प्रदेश में केवल 4 लोग जो हैं वो उप मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं, देख लेते हैं। तो पहले कौन थे, पहले थे वीरेंद्र कुमार सखलेचा। इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना है महिला प्रतिपक्ष नेता जिनका नाम देखिए जो उप मुख्यमंत्री रही हैं जमुना देवी। तीसरा नाम आपको याद रखना है शिव भानु सोलंकी जी का नाम आपको याद रखना है। और जो चौथा नाम आपको याद रखना है सुभाष यादव जी का। ये क्या है, मध्य प्रदेश में 4 उप मुख्यमंत्री के पद पर सुभाष यादव, ये 4 क्या रहे हैं, सुभाष यादव जी पहले ये मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल जी थे। बाद में मुख्यमंत्री, इनके बाद में मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, तो याद रखेंगे भगवंत राव मंडलोई क्या रहे हैं इनके बाद में मुख्यमंत्री। और दोस्तों फिर उसके बाद में कौन रहे थे, कैलाश नाथ काटजू जी। फिर उसके बाद कौन बने थे, तो कैलाश नाथ काटजू जी। ये वही व्यक्ति हैं कैलाश नाथ काटजू जी जो उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी रहे हैं। उड़ीसा और बंगाल के राज्यपाल के पद पर भी ये रहे हैं। नेक्स्ट, बलवंत राम मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश क्या होता है। तो जिलाधीश दोस्तों, जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार। नेक्स्ट देखिए, बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में किया गया था, रिपोर्ट भी इन्होंने 57 में दे दी थी। और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण लागू करना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, और जिलाधीश को ही जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाना चाहिए, ऐसी अनुशंसा इन्होंने की थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे, आईएमपी क्वेश्चन, तो दोस्तों प्रकाश चंद्र सेठी रहे हैं। और इन्हीं के समय मध्य प्रदेश योजना आयोग का गठन किया गया था 1972 में। गोविंद नारायण सिंह जी ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, गोविंद नारायण सिंह। और उसके अलावा दोस्तों यदि हम बात करें तो डीपी मिश्रा जो है ये भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। नहीं रहे हैं तो वह कौन है, द्वारिका, डीपी मिश्रा मतलब द्वारिका प्रसाद मिश्र जी की बात हो रही है। और वीसी शुक्ला जो है वो नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए यदि हम बात करें तो देखिए पंचायतों की संरचना के बारे में, तो पंचायतों की संरचना किस में दी गई है, तो सी में दी गई है। आरक्षण जो है वो डी में दिया गया है। जिला योजना समिति जो है वो जेड डी में दी गई है। और दोस्तों यदि हम बात करें 243(1) की, तो इसमें ग्राम सभा का वर्णन किया गया है, ग्राम सभा का। नेक्स्ट, और पंचायतों का गठन जो है वो 243(b) में। मध्य प्रदेश राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा होता है, विधानमंडल का उच्च सदन। देखिए विधानमंडल का उच्च सदन, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं है, विधानसभा ही है, तो उच्च और निम्न का तो प्रश्न ही नहीं होता, इसलिए आंसर क्या आएगा, इनमें से
कोई नहीं। मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। दोस्तों ये MPPSC 2020 का प्री का क्वेश्चन है, रिपीट होने की संभावना है। ND ओझा थे, PB दीक्षित थे, GP सिन्हा थे, GD दीक्षित मध्य प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल नहीं रहे हैं। और पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? PB दीक्षित थे। शंकर दयाल शर्मा किस पद पर आसीन नहीं थे? शंकर दयाल शर्मा जी की जब बात होती है दोस्तों, तो ये आपको राष्ट्रपति याद आती है, 9वें क्रम के राष्ट्रपति, जो कि वर्ष 1992 से वर्ष 1997 तक राष्ट्रपति के पद पर रहे। ये भोपाल स्टेट के क्या रहे थे? CM रहे हैं। साथ ही साथ दोस्तों ये राज्यपाल आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश पंजाब के क्या रहे हैं? तो ये राज्यपाल भी रहे हैं। इनमें से कोई नहीं आंसर आएगा ये, क्योंकि सब कुछ थे। व्यक्तिगत रूप से राज्य में जो मंत्री है वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य विधानमंडल, विधानसभा या राज्यपाल? याद रखेंगे जो सांसद हैं वो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, या मंत्री हैं केंद्र में वो किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं? व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति। और सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के प्रति होते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार राज्य में व्यक्तिगत रूप से जो मंत्री है वो राज्यपाल के प्रति और सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है? कार्यपालक शक्ति प्राप्त है, विधायक शक्ति प्राप्त है, न्यायिक शक्ति बिल्कुल प्राप्त है। प्राप्त नहीं है तो कौन सी? सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 53 के अनुसार राष्ट्रपति को सैन्य शक्तियां प्राप्त है। तीनों सेनाओं का प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति। मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था कब अस्तित्व में आई? IMP क्वेश्चन है। 26 जनवरी 2001 को मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज्य व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में आती है, याद रखें। नेक्स्ट, ग्राम न्यायालय से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। ग्राम न्यायालय दोस्तों इनका प्रारंभ जो है वो इंदौर जिले से हुआ था? नहीं, क्योंकि इसका प्रारंभ, ग्राम न्यायालय की स्थापना जो है वो वर्ष 2008-2009 में भोपाल के बैरसिया में की गई थी। और मध्य प्रदेश में कुल 89 ग्राम न्यायालय हैं, तो केवल ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे? जरूर पढ़े। नहीं रहे हैं कौन? गुलशेर अहमद जो है वो रहे हैं। फिर उसके बाद दोस्तों सकराम जी ये भी रहे हैं, ब्रजमोहन मिश्रा ये भी रहे हैं, विश्वनाथ तामस्कर जो है ये मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता है, मध्य प्रदेश के विपक्ष के नेता। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश नगरीय प्रशासन का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? दोस्तों मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय व्यवस्था है वह है वर्ष 1864 में जबलपुर नगर पालिका से प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश का फिंगरप्रिंट ब्यूरो भोपाल में स्थित है, याद रखें। आयुष क्या है? एक सरकारी विभाग है जो मध्य प्रदेश सरकार ने 2008 में बनाया था। ये मध्य प्रदेश का 52वां विभाग है। आयुष क्या है? विभाग का नाम है। मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक कौन बुलाता है? तो पंचायत की बैठक बुलाता है कौन? सरपंच। नेक्स्ट, IMP क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार संक्रमणशील क्षेत्र कौन से होते हैं? दोस्तों गांव से नगर में परिवर्तित हो रहे क्षेत्रों को संक्रमण क्षेत्र जो है वो घोषित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, पंचायतों को कर रोपण का अधिकार दोस्तों विधानमंडल देता है। करारोपण का अधिकार किसके पास है? तो याद रखेंगे करारोपण का जो अधिकार है ये विधानमंडल देता है। किसको? पंचायतों को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। IMP था ये क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? दोस्तों महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण है 50% का, लेकिन विधानसभा में किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं है। सिर्फ इन्हें लोकसभा और विधानसभा में क्या है? आरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट, किसे? SC ST को। कलेक्टर जिला प्रशासन के द्वारा, जो कलेक्टर है यह है जिला प्रशासन के द्वारा किसका प्रतिनिधित्व करता है? राज्य सरकार का। जो कलेक्टर है वो जिला प्रशासन के द्वारा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो राज्य सरकार का ही एक व्यक्ति कौन होता है? कलेक्टर होता है, जो जिला को देखता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में उप महापौर का जो पद है वो कब समाप्त किया गया था? 1999 में ये जो पद है वो क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया था। महापौर का पद, उप महापौर का पद, याद रखेंगे। नगर पालिका संशोधन अधिनियम वर्ष 1997 के तहत 1999 में समाप्त। जिला स्तर पर जिला योजना समिति
का सदस्य सचिव कौन होता है? जिलाधीश। अभी अभी हम पढ़कर आए थे कि जो जिला स्तर पर जिला योजना समिति का देखिए सचिव या प्रमुख कौन होता है? जिलाधीश होता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राजस्व मंडल। मध्य प्रदेश राजस्व मंडल की स्थापना कब की गई थी? देखिए, तो महालेखाकार की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1985 में की गई थी। और राजस्व मंडल का जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है। नेक्स्ट, प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? मध्य प्रदेश में, याद रखें, वर्ष 1994 में, मध्य प्रदेश में वर्ष 1994 में वित्त आयोग का गठन किया गया था, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे? श्री सवाई सिंह थे। और पांचवें वित्त आयोग का गठन जो है वो 22 मार्च 2017 को किया गया, जिसके अध्यक्ष कौन है? हिम्मत कोठारी। और ये जो पांचवा वित्त आयोग है दोस्तों, ये 2020 से 2025 तक। 2 मिनट में हम पहले पूरे व्यक्तियों के नाम देख लेते हैं दोस्तों। पहले जो वित्त आयोग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सवाई सिंह सिसोदिया जी, सवाई सिंह सिसोदिया थे। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष भी सवाई सिंह सिसोदिया थे। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष, क्योंकि ये पीएससी 2019 में पूछ लिया गया था, शीतला सहाय, ये तीसरे वित्त आयोग, मध्य प्रदेश वित्त आयोग की अध्यक्ष। चौथा वित्त आयोग जो है आप याद रखेंगे, ढाल सिंह थे। कौन थे? ढाल सिंह थे, ढाल सिंह बिसेन। और पांचवें वित्त आयोग के हिम्मत कोठारी जी रहे हैं। कब स्थापना की गई है वित्त आयोग की? तो याद रखें 14 जून वर्ष 1994 को। मध्य प्रदेश प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग कब गठित किया गया? 1969 को पहला प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया, जिसके अध्यक्ष नरहरि राव दीक्षित थे। और इन्हीं की सिफारिश पर मध्य प्रदेश में लोकायुक्त का गठन किया गया था 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस महानगरों के महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? कि किस, ऐसा कौन सा महानगर है जहां का महापौर कैबिनेट मंत्री होता है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या जबलपुर? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जितने भी क्या है, तो याद रखें, ये जितने भी जो शहर हैं इनमें क्या किया गया है? महापौर को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में यंत्रदूत ग्राम के नाम से किसे जाना जाता है? यंत्र, मशीन, याद रखें, यंत्र मतलब मशीन और यंत्रदूत मतलब कि पूर्ण रूप से मशीनीकृत ग्राम को ही यंत्रदूत ग्राम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऐसे ही मैंने यूनिट 7, यूनिट 9, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख पुरस्कार, मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व, साहित्यकार, इन सब को भी मैंने कवर कराया है विथ यूनिट वाइज। तो दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर जो है वो देख सकती हैं। इन लेक्चर्स को दिव्यास्त्र करके आपको टेस्ट सीरीज में सब मिल जाएगा। और खास करके जो यूनिट 10 है, यूनिट 10 को मैंने 300 क्वेश्चन जो है वो यूनिट 10 के कवर कराए हैं। नेक्स्ट है संख्या। देखिए ग्राम पंचायत में क्या होती है? 1000 से अधिक जनसंख्या होती है। जनपद पंचायत में 5000 से अधिक और जिला पंचायत में 50,000 से अधिक क्या होती है? जनसंख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना का शुभारंभ कब किया गया? 1 जनवरी 2014 को किसानों को उनके घर से उनके खेतों तक सड़क बनाने के लिए मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना प्रारंभ की गई। मध्य प्रदेश में ट्राइफेक्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित रखता है? ट्राइफेक्ट का संबंध दोस्तों निवेश सुविधा से है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का आपको क्रम बताना है। दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात, तो देखिए सबसे कम लिंगानुपात किसका है? भिंड जिले का है। कितना है भिंड जिले का? 837 है। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों मुरैना, जिसका कितना है? तो 840 है लिंगानुपात। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों ग्वालियर, जिसका लिंगानुपात 864 है। और फिर आता है दोस्तों दतिया। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका क्या आएगा? राइट आंसर आएगा। और इसके बाद दतिया के बाद भी क्या है? तो शिवपुरी। घटते क्रम में पूछा गया है, याद रखें। अपनी बस सूत्र सेवा का प्रारंभ 23 जून वर्ष 2018 को किया गया था और अमृत योजना के तहत ये इंदौर से प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कौन से किसका देखिए अनुसूचित जाति का प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूचित जाति का कितना प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या है? तो 72% जो क्या अनुसूचित जाति की, याद रखेंगे, ग्रामीण जनसंख्या है। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 के अनुसार गरीबी के मामले में मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। याद रखें कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? चौथा।
कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही आईएमपी होते हैं, कूट मिलान वाले हो गया, या कौन सा असत्य है? तो देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री बिल्कुल सही है, जो वर्ष 1976 में बनी थी भोपाल में। एल्कलाइन फैक्ट्री नीमच में स्थित है। गन गैरेज फैक्ट्री जो कि 1943-1944 में बनी थी, वो ये जबलपुर में ही आती है। और पावर एल्कोहल प्लांट दोस्तों ये रतलाम में है, ना कि मंदसौर में। याद रखें, पावर एल्कोहल प्लांट रतलाम में है। मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक कहां पर है? तो मध्य प्रदेश का पहला गरीब बैंक नीमच जिले में स्थित है। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं, आप हौसला अफजाई करें कि आपको ये लेक्चर कैसा रखा। साथ ही साथ दोस्तों इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएं कि इसी प्रकार से आगे मैं टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू करूं तो आप कौन सा जो यूनिट है उसके क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं, किस यूनिट के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व करवाना चाहते हैं, आप ये जरूर बताएं। कृत्रिम रेशा दोस्तों, कृत्रिम रेशा कारखाना कहां पर है? तो याद रखेंगे उज्जैन में है, उज्जैन के नागदा में। नेक्स्ट निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क। देखिए मध्य प्रदेश में जो निर्यात संवर्धन नीति आई थी वो 2014 में आई थी, और निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पर आता है? पीथमपुर में आता है, मध्य प्रदेश का। देखिए ये भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। कौन? पीथमपुर, धार जिले के अंतर्गत। कोरोना के संक्रमण के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शहरी बेरोजगार महिलाओं को घर बैठे मास्क बनाने का कार्य सौंपा गया था। आपको याद होगा 11 रुपए पर मास्क का ले रही थी सरकार। इसके लिए कौन सी योजना प्रारंभ की थी? मध्य प्रदेश सरकार ने जीवन शक्ति योजना प्रारंभ की थी, और इसका ही नाम है मध्य प्रदेश मास्क योजना या मध्य प्रदेश जीवन शक्ति योजना, जो 25 अप्रैल वर्ष 2020 को प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश की जो राम रोटी योजना है जो 2010 से प्रारंभ की गई थी, इसके अंतर्गत रैन बसेरों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राम रोटी योजना दोस्तों ये नगरीय निकायों के द्वारा क्या किया गया है? संचालित की जा रही है। जितनी जो रैन बसेरे हैं उन्हें संचालित कौन करता है? तो नगरीय निकाय करता है। मध्य प्रदेश में शिशु दर कितनी है? तो मध्य प्रदेश की जो शिशु मृत्यु दर के बारे में पूछा गया है तो ये 48 प्रति 1000। लेकिन दोस्तों जो परिवार सर्वेक्षण हुआ है NH, देखिए हम बात करें तो ये अभी जो नेशनल हेल्थ सर्वे हुआ है 5, उसके अनुसार कितनी है? तो 43 है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का पुनः प्रारंभ कहाँ की यात्रा से हुआ? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। तो दोस्तों ये पुनः कहाँ से प्रारंभ होती है? वाराणसी से। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना अब तो 2.0 भी लागू हो चुकी है। लाडली लक्ष्मी सप्ताह भी मनाया जा रहा है 2 मई से लेकर दोस्तों 8 मई तक। क्या मनाया जाएगा? तो ये सप्ताह मनाया जाएगा, और 8 मई को क्या मनाया जाएगा? लाडली उत्सव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और ये योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ की गई थी, और 2018 में इसे कानूनी रूप से मान्यता जो है वो दी जा चुकी है। मध्य प्रदेश की बालिकाओं के शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुधार हेतु तेजस्वी ग्राम महिला सशक्तिकरण योजना, तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना कितने जिलों में लागू है? तो दोस्तों याद रखें मध्य प्रदेश के 6 जिलों में तेजस्वी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना लागू है। और ये कब से? देखिए इसका प्रारंभ कब से किया गया था? जुलाई 2007 से प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखिए आपके सिलेबस में, हमारे सिलेबस में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की जनसंख्या, मध्य प्रदेश की जननांक। तो आपको ये यहाँ से जनसंख्या से प्रतिवर्ष 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछे ही जाते हैं। तो याद रखें मध्य प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? 2011 के अनुसार हरदा, और वर्तमान में कौन सा है? तो निवाड़ी है, लेकिन 2011 में हरदा था। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? याद रखेंगे राशन मित्र ऐप, जो 2019 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत श्योपुर में किस उत्पाद को प्रोत्साहन दिया गया है? ये मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, 2 शॉर्ट वीडियो बनाई है एक जिला एक उत्पाद की, आप देख सकते हैं। दोस्तों अमरूद याद रखें, खरगोन की मिर्च, सुंदरजा आम, रीवा का, इंदौर का आलू, दमोह का चना, याद रखें। मध्य प्रदेश में आस्था अभियान का संचालन किया जा रहा है। दोस्तों आस्था अभियान जो है वो टीबी मलेरिया की रोकथाम के लिए प्रारंभ किया गया है। आस्था अभियान FIR आपके द्वार जो देवास से प्रारंभ किया गया था 11 मई 2020 को।
निपटान। देखिए कि पुलिस जो है वो कोरोना काल में आपके ही द्वार आएगी और आपकी समस्याओं का निराकरण करेगी। 11 मई है ना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा 2022-2023 राज्य की जीडीपी क्या है? याद रखेंगे, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, आने वाला छपने वाला क्वेश्चन है ये। 4.56 ये राज्य राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी पर कितना है? 4.56%। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का बजट 2022-2023 अलग से समाहित किया गया किसे? चाइल्ड बजट को जो है वो अलग से समाहित किया गया था। नेक्स्ट, कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? दोस्तों ये इंदौर एयरपोर्ट को जो है वो कस्टम नोटिफाइड एयरपोर्ट घोषित किया गया है, देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट के नाम से जिसे जाना जाता है। 31 दिसंबर 2021 को मध्य प्रदेश में कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो याद रखेंगे 2021 की 21,451 टोटल क्या है मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता? 21,451। स्थिर भावों के आधार पर वर्ष क्या है? आधार वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी है? प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी है मध्य प्रदेश की? तो आप याद रखेंगे ये कितनी है? तो 58,334 रुपए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात कितना है? तो मध्य प्रदेश का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो कितना है? 936। मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 931 है, ग्रामीण लिंगानुपात 936 है और शहरी लिंगानुपात कितना है? तो 918 है। आईएमपी क्वेश्चन है। और सबसे ज्यादा लिंगानुपात बालाघाट जिले में और सबसे कम लिंगानुपात जो है वो भिंड जिले में है। राज्य वित्त निगम कहाँ स्थित है? राज्य वित्त निगम दोस्तों इसकी स्थापना, राज्य वित्त निगम की स्थापना 1955 में की गई थी। याद रखेंगे, वित्त आयोग अलग है, वित्त निगम अलग है। आयोग की स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी और वित्त निगम का मुख्यालय जो है वो इंदौर में आता है, 1955 में स्थापित है। निम्नलिखित में से किस योजना जो है, कौन सी ऐसी योजना है जो मनरेगा की तर्ज पर, मध्य प्रदेश में मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना आपको याद आ रहे होंगे कमलनाथ जी, और ये 26 जनवरी 2019 को छिंदवाड़ा से प्रारंभ की गई थी। 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा और 400 रुपए नहीं दोस्तों, 4,000 रुपए जो है वो प्रति माह मजदूरी दी जाएगी। कब प्रारंभ की गई थी? 26 जनवरी 2019 को मनरेगा की तर्ज पर युवा स्वाभिमान योजना। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स सागर जिले में क्या है? स्थित है। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क तामोट में आता है। तामोट कहाँ पर आता है? जिला आता है रायसेन। कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर है? दोस्तों ये बीना में है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत, जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला। तो याद रखेंगे जो सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति प्रतिशत, देखिए जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला है वह कौन सा है? तो उज्जैन। नेक्स्ट, असत्य को छांटना है तो सत्य बताना होगा। कैलारस शुगर मिल दोस्तों मुरैना में है। बानमोर कहाँ पर आता है? मुरैना में आता है। जीवाजी राव शुगर मिल जो है वो दालोदा मंदसौर में है। सेठ गोविंद राम शुगर मिल जो है वो उज्जैन में है। लेकिन भोपाल शुगर मिल दोस्तों ये भोपाल में स्थित नहीं है, ये सीहोर में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, लेदर सेंटर, लेदर इंक्यूबेशन सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो ये देवास में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रथम रत्न परिष्कृत केंद्र कहाँ पर आता है दोस्तों? तो ये आता है जबलपुर में। रत्न परिष्कृत केंद्र की बात पूछी गई है तो जबलपुर है। वन स्टॉप सेंटर को किस योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया है? तो सखी योजना के अंतर्गत ही दोस्तों वन स्टॉप सेंटर को स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश का पहला आईएमपी क्वेश्चन है, होशंगाबाद में है मदर मिल्क बैंक। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली योग नीति कब घोषित की गई? तो आपको देखिए 2007 में घोषित की गई थी पहली योग नीति। और ये कब घोषित की गई थी? तो याद रखेंगे ये घोषित की गई थी 25 जनवरी वर्ष 2007 को। 25 जनवरी 2007 को मध्य प्रदेश की पहली योग नीति। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों शिवपुरी में है। और विद्युत मंडल या शक्ति भवन आता है, ये आता है दोस्तों जबलपुर में। नेक्स्ट, थैंक्स मॉम अभियान का संबंध किससे है? थैंक्स मॉम तो वृक्षारोपण से संबंधित है, याद रखेंगे किससे संबंधित है? ये वृक्षारोपण से संबंधित है, थैंक्स मॉम। डिजिटल डाकिया योजना की शुरुआत कहाँ से की गई है?
इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो दोस्तों इंदौर से प्रारंभ किया गया था डिजिटल डाकिया, डिजिटल डाकिया, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश के किस नगर की जनसंख्या 10 लाख से कम है? तो दोस्तों इन सभी में, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इंदौर, भोपाल और ग्वालियर इन सभी की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से ज्यादा है, कम नहीं है। 10 लाख से कम इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट, कल्प वृक्ष परियोजना किससे संबंधित है? पीपल का वृक्ष लगाने से संबंधित है, या वृक्षारोपण से, तकनीकी विकास से, या रेशम कीट पालन? दोस्तों कल्प वृक्ष योजना जो है वो रेशम कीट पालन से संबंधित है। सर्वप्रथम सीमेंट उत्पादन की शुरुआत किस फैक्ट्री से की गई? ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। वानमोर और कैमूर में सब लोग क्या होते हैं, कंफ्यूजन होता है इसमें। दोस्तों याद रखें, वानमोर फैक्ट्री वर्ष 1922 में सबसे पहले सीमेंट का उत्पादन किया गया था। ये क्वेश्चन वानमोर पूछा जा चुका है। कहाँ पर आता है वानमोर? मुरैना में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए मैं आपसे बात इसलिए, देखिए टाइम बीच बीच में वेस्ट नहीं करती हूँ कि सब्सक्राइब करें, ये करें, वो करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, ना लगे तो कोई बात नहीं। जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत कितना है? तो 63.94% क्या है? ग्रामीण साक्षरता है। नई औद्योगिक संवर्धन नीति कब आई? 2014 में आई थी औद्योगिक संवर्धन नीति या उद्योग संवर्धन नीति। न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ पर है? तो आप याद रखेंगे न्यूज प्रिंट का कारखाना नासे न्यूज, नासे, नेपानगर कहाँ पर आता है? याद रखेंगे ये आपको देखिए न्यूज़पेपर मिल जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो नेपानगर में स्थित है। साथ ही साथ जो सिक्योरिटी पेपर मिल है वो कहाँ पर है? तो होशंगाबाद में आती है। सामाजिक वानिकी योजना कब आती है? तो सामाजिक वानिकी योजना वर्ष 1976 में। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं कि जो नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल है, तो जो नेशनल न्यूज एवं पेपर मिल है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो हमें सबसे पहले पता होता है हम उसको देखते हैं। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की स्थापना 1960-1961 में की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं तो इसका चौथे का क्या जाता है, और नेशनल न्यूज प्रिंट पेपर मिल की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में की गई थी, 48-49 में की गई। बैंक नोट प्रेस जो कि देवास में स्थित है, ये दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना जो है वो मध्य प्रदेश में 1975-1976 में की गई। और सिक्योरिटी पेपर मिल की स्थापना जो है वो वर्ष 1967-1968 में की गई। सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद में है। नेक्स्ट, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल में स्थित है। और इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर हमारे 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों कि अब आप किस यूनिट के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। धन्यवाद।